नमस्कार। आप लोगों के बीच में आज एक खास बात को लेकर आया हूं, जिसकी चर्चा इस समय गलियों में है तो पान की गुमटी पर है, कई राज्यों में है तो मंच पर है, ट्रेन में है तो सड़क पर है। हर जगह उस बात को लेकर चर्चा है। आखिर हो भी क्यों न, क्योंकि रामलला अपने नए घर में जा रहे हैं और उस नए घर में जाते समय कौन इसका साक्षी बनेगा, कौन वहां पर पहुंचेगा, इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। राजनीतिक पार्टियों के लोगों को लगता है कि उनको अब तक निमंत्रण नहीं आया है, कुछ लोगों को आया है तो कुछ लोगों को नहीं आया है। दूसरा, कई राजनीतिक पार्टियों ने ये कहा कि ये किसी विशेष पार्टी का आयोजित कार्यक्रम है, रामलला को लोग हाईजैक करना चाहते हैं। इस पूरे इवेंट को एक पार्टी का इवेंट बनाया गया है कि राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिस दिन रामलला अपने नए घर में जाएंगे, उस दिन कौन कौन वहां पर जाएगा, किस किस को निमंत्रण भेजा जाएगा, ये पूरी की पूरी सियासत या चर्चा वो राम मंदिर के न्योते को लेकर के है कि आखिर किसको न्योता भेजा जा रहा है, किसको नहीं भेजा जा रहा है। ये महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे समय में वो अयोध्या पहुंचे और इस पूरे कार्यक्रम का साक्षी बने। लेकिन अब तक कुछ लोगों को न्योता आया है तो कुछ लोगों को नहीं आया है। जिनको नहीं आया है उनको अभी भी उम्मीद है कि न्योता आएगा, या फिर कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, बीजेपी का इसे एजेंडा मान रहे हैं, या फिर आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का मान रहे हैं। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट उस समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाया गया था और इस पूरे मंदिर बनाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का हर जगह ऑब्जर्वेशन रहा, न्योते पर भी ऑब्जर्वेशन रहा। तो निश्चित तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट डिसाइड किया है कि किसको भेजा जाएगा, किसको नहीं भेजा जाएगा। अब आज इस पूरे मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन में अयोध्या आने का किसको निमंत्रण भेजा जाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट और तमाम सारे जो उससे जुड़े लोग हैं, उन सब से बातचीत करने के बाद कुछ प्रमुख चीज़ें जो रखी गई हैं इस पूरे न्योते के दौरान, किस तरीके की कैटेगरीज बनाई गई है और कौन कौन से लोग होंगे जिनको न्योता भेजा जाएगा या भेजा जा रहा है या भेजा गया है। इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण गया। खुद मंदिर के पदाधिकारी गए, उसकी फ़ोटोज़ आप लोगों ने देखी, वो प्रमुख तौर पर वहाँ उपस्थित होंगे। आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी वहाँ पर उपस्थित होंगे, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है, क्योंकि ये एक इतिहास का साक्षी रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं उन सभी लोगों को इसका निमंत्रण भेजा गया है ताकि वो सब भी इस दौरान इस प्रमुख पल के साक्षी बने। उसके बाद किसको और भेजा गया है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे या प्रमुख पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को न्योता भेजा गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों दलों में, जिसमें अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उन सभी लोगों को न्योता भेजा गया है। सोनिया गांधी जो कि पूर्व संयोजिका रही हैं, कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं और निश्चित तौर पर सोनिया गांधी एक सर्वमान्य नेता कांग्रेस में रही हैं, तो उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। एज ए राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा रह चुकी हैं इसलिए। तीसरा, सभी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। ये प्रमुख चीज़ है। उसकी वजह क्या है कि इतनी सारी रीजनल फोर्सेस हैं, हर एक राज्य में कम से कम 10, 12, 15 पार्टियां हैं। अगर राज्य की पार्टियों को न्योता भेजा जाने लगा तो महाराष्ट्र में करीब 25-30 पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में 25-30 पार्टियां हैं। हर राज्यों में अपनी अलग अलग पार्टियां हैं राज्य के स्तर पर।
उन सभी को निमंत्रण भेजा जाएगा, तो वहाँ पर भीड़ बढ़ेगी और जो इनकी रूपरेखा है वो नहीं चल पाएगी। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने तय किया कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को न्योता भेजा जाएगा। जो भी लोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखते हैं या राष्ट्रीय पार्टी के संयोजन में हैं, उन सभी को न्योता भेजा गया है। उसके बाद जिसको न्योता भेजा गया है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उसके साथ साथ वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इन दोनों को न्योता इसलिए गया है और दोनों इस कार्यक्रम में इसलिए शरीक हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या आती है, इसलिए इनको प्रोटोकॉल के तहत वहाँ उपस्थित रहना है। इसलिए दोनों लोग इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख तौर पर उपस्थित रहेंगे और उनको राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता भेजा गया है और वो दोनों ही उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ साथ कुछ पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों को भी निमंत्रित किया गया है। देश में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है उसमें कुछ पद्म पुरस्कार पाने वालों को भी इस कार्यक्रम के लिए न्योता राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया है। और इसके साथ साथ सेना के कुछ पूर्व प्रमुख अधिकारी को भी निमंत्रण भेजा गया है, चाहे वो थल सेना अध्यक्ष रहे हों, पहले जल सेना अध्यक्ष रहे हों, वायु सेना अध्यक्ष रहे हों, या प्रमुख कुछ ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने बड़े वॉर लड़े हों या कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका सेना में रही है, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ साथ जो अदम्य साहस का परिचय देने वाले जिन भी सैनिकों को वीर चक्र मिला है, वीर चक्र पाने वाले लोगों को भी न्योता भेजा गया है। देश में जैसे तमाम सारी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, कारगिल की लड़ाई हुई, इसके अलावा कई दूसरी लड़ाइयाँ हुई जिसमें जिन जिन को वीर चक्र प्रदान हुआ है, परमवीर चक्र या वीर चक्र, उनको भी न्योता भेजा गया है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ इसरो के वैज्ञानिक हैं नीलेश देसाई, वो अहमदाबाद में पोस्टेड रहे हैं और नीलेश देसाई की एक अहम भूमिका रही है। कई प्रमुख रिसर्च में इसरो के वैज्ञानिक हैं, उनको न्योता भेजा गया है और ख़ास करके उनका नाम का जिक्र किया गया, नीलेश देसाई, उनको न्योता भेजा गया है और वो इस कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय में मौजूद रहेंगे। इसरो के कई वैज्ञानिकों के नाम लोगों ने लिए, लेकिन नीलेश देसाई को निमंत्रण भेजा गया है और वो प्रमुख तौर पर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ऐसे एक आध दो और वैज्ञानिक जो इसरो के प्रमुख हैं उनको निमंत्रण भेजा गया है, इसके अलावा किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। उसके साथ साथ जिसको निमंत्रण भेजा गया है, सूर्य तिलक और धनुष विद्या के प्रमुख को भी निमंत्रण भेजा गया है। यानी जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसने निमंत्रण भेजा है सूर्य तिलक, यानी भगवान राम जिस कुल से आते रहें, सूर्यवंश से, और उनके चेहरे पर जिस तरीके के सूर्य का तिलक लगाया जाता था, उस पूरी परंपरा को निर्वाह करने वाले जो लोग रहे हैं, जो सूर्य तिलक लगाने वाले लोग रहे हैं, जो इसके काफ़ी प्रमुख लोग हैं, जो जिनको इस पूरी विद्या में महारत हासिल है, उनको निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही साथ धनुष विद्या, जिनको धनुष विद्या आती है, धनुष विद्या के प्रमुख को निमंत्रण गया है, ताकि भगवान राम की चूँकि पहचान जब भी आप देखते हैं तस्वीरों में तो भगवान राम के कंधे पर धनुष और बाण होता है, तो धनुष विद्या के प्रमुख को भी निमंत्रण भेजा गया है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। खेल जगत के प्रमुख खिलाड़ियों को भी निमंत्रण गया है, क्योंकि हर एक कैटेगरी के लोगों को निमंत्रण जा रहा है, तो खेल जगत के जो प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं उन सभी को राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा है और उन्हें आह्वान किया है कि वो इस पल के साक्षी बने। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख साहित्यकारों, जो बड़े साहित्य जिन्होंने लिखे हैं, जो लगातार रचना लिख रहे हैं, लेखकों को भी राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा है। यानी साहित्यकार और लेखक जो हैं उनको भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय शामिल होने के लिए भेजा गया है। कुछ किसान नेताओं को या प्रमुख किसान को निमंत्रण गया है, क्योंकि देश की रीढ़ जो है वो किसान है। भारत में माना जाता है कि 60% जो
लोग हैं वो आज भी किसानी पर या कहीं ना कहीं किसान से संबंधित रहे हैं, वो किसानी करते रहे हैं, खेतों में रहे हैं, या फिर उस किसानों के प्रमुख तौर पर बात रखने वाले प्रखर नेता के तौर पर हैं। तो किसानों को भी, प्रमुख किसान जो हैं उनको भी निमंत्रण गया है कुछ लोगों को। और बॉलीवुड और सिनेमा के बिना अधूरा है, क्योंकि बॉलीवुड और सिनेमा हमेशा से ही केंद्र रहे हैं भारत में दिशा और दशा बदलने के लिए। तो बॉलीवुड और सिनेमा जगत के कुछ लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, और उन्हें इनवाइट किया गया है इस बेहतरीन जो पल है, ये यादगार पल में साक्षी होने के लिए, कि इस यादगार पल में वो साक्षी हों। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग, चूँकि 24 घंटा वहाँ पर तैनात पुलिस है, इसलिए उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के कुछ लोगों को न्योता गया है। सीआरपीएफ और भारतीय सेना के प्रमुख पदाधिकारियों को भी न्योता भेजा गया है। सीआरपीएफ चूँकि लगातार देश के भीतर शांति बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स है, इसलिए उसके प्रमुख पदाधिकारियों को और उसके साथ साथ भारतीय सेना के प्रमुख पदाधिकारियों को भी इसका निमंत्रण भेजा गया है कि वो भी राम मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल हों। व्यापार और उद्योग जगत के जो प्रमुख हस्तियां हैं, प्रमुख उद्योगपति हैं व्यापार और उद्योग जगत के, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि नाम नहीं बताना उचित होगा, लेकिन उन प्रमुख लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है कि वो भी इसमें शामिल हों। साथ ही भारत में प्राचीन और जो बड़े मंदिर हैं, पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और अलग अलग जो प्राचीन मंदिर रहे हैं, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, या फिर वो कहीं न कहीं ऐतिहासिक और प्राचीनता के साथ जुड़े रहे हैं, ऐसे प्राचीन मंदिरों के सीईओ या प्रमुख पदाधिकारी को भी निमंत्रण भेजा गया है। वो भी राम मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे 22 जनवरी को। और इसके साथ साथ प्रमुख मीडिया संस्थान जो हैं, क्योंकि ये सारी कवरेज लगातार राम मंदिर को लेकर मीडिया करता रहा है, तो मीडिया संस्थान के प्रमुख मीडिया संस्थानों के जो सीईओ हैं, ग्रुप एडिटर इन चीफ हैं या मालिक हैं, उनमें से किसी एक को बुलाया गया है। अमूमन सारे मालिकों को, जो प्रमुख मीडिया संस्थान हैं उनके मालिकों को इसका निमंत्रण भेजा गया है, और उन्हें कहा गया है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इस पल में वो साक्षी बने, वो खुद आएँ, ताकि वो देख सकें कि देश में की आत्मा जो भगवान राम हैं वो अब अपने नए घर में जा रहे हैं, और नया घर उनका कैसा होगा और किस तरीके से भगवान राम अब वहाँ विराजमान होंगे, इसके लिए। और इसके साथ साथ जो है राम मंदिर पिछले कई दिनों से बन रहा है, 2-3 वर्ष हो गए उसको बनते बनते। तो राम मंदिर में काम करने वाले जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, ऐसे 10 से 15% मजदूरों को भी निमंत्रण गया है, क्योंकि उनके बिना राम मंदिर की ये प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रहती। उन्होंने अपने हाथों से ये पूरा राम मंदिर गढ़ा है, बनाया है। ऐसे 10 से 15% मजदूरों को भी इसका निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही साथ 200 वेंडरों को भी, या 200 वेंडर का जो सामान है वो सप्लाई करने वाले वेंडर के मालिक हैं या वेंडर हैं मेन प्रमुख, उनको भी निमंत्रण गया है। 200 वेंडर जो अलग अलग तरीके के हैं, कोई ईंट सप्लाई कर रहा है, कोई गिट्टी सप्लाई कर रहा है, कोई सीमेंट सप्लाई कर रहा है, या फिर कोई अलग अलग तरीके की चीज़ें सप्लाई कर रहा है। ऐसे 200 जो वेंडर हैं उन सभी को निमंत्रण गया है कि उनके यहाँ से प्रमुख व्यक्ति, चाहे वो मालिक या कोई प्रमुख व्यक्ति, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। भगवान श्री राम लल्ला जब अपने नए घर में विराजमान हो रहे हैं, तो उस समय में वो पहुँचे। ऐसे 200 प्रमुख वेंडरों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस मंदिर निर्माण के संघर्ष के दौरान, क्योंकि सभी को पता है कि राम मंदिर बनते समय उसके पहले बहुत सारे संघर्ष हुए। बाबरी मस्जिद को विध्वंस करना, उसमें गोलीबारी होना, उसमें कई लोगों की जाने जाना, या फिर उससे जुड़ा एक बड़ा इतिहास रहा है। तो ऐसे संघर्ष के दौरान जिन जिन ने भी जान दी है, जिन जिन की भी जान गई है, ऐसे प्रमुख लोगों के परिवार वालों को, बलिदानियों के परिवार वालों को भी राम मंदिर के इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उन सभी लोगों को इनवाइट किया गया है
कि वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने इस मंदिर को बनवाने के लिए अपनी आहुति दी थी, इसलिए उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। आईआईटी और आईआईएम के प्रमुख लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा राम मंदिर एक तरीके से हर एक पैमाने को देखते हुए बनाया जा रहा है, ताकि इसकी उम्र कम से कम 1000 साल के आसपास हो। तो ऐसे में आईआईटी और आईआईएम का सहारा लिया गया है, इसलिए इस जो इनविटेशन है, इनविटेशन में आईआईटी और आईआईएम के प्रमुख लोगों को भी कंसीडर किया गया और उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही राम मंदिर के लिए जब धन आया, भगवान राम का घर बनवाने के लिए जब लोगों ने इसमें अनुदान देना शुरू किया, तो उसमें भारत के साथ साथ एनआरआईज ने भी बहुत सारा योगदान दिया। एनआरआईज यानी जो ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, उनका भी योगदान कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसलिए प्रमुख एनआरआईज को भी इस राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा है और एनआरआईज के प्रमुख लोगों को शामिल होने के लिए इनवाइट भेजा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख देशों के राजदूतों को भी निमंत्रित किया गया है, यानी भारत के भीतर जो भी प्रमुख देश हैं उनके जो राजदूत हैं, यहाँ पर जो दूतावास है उसके प्रमुख अधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया गया है, ताकि भगवान राम लल्ला के इस कार्यक्रम में वो भी शामिल हों और वो भी साक्षी बने कि हजारों साल के लिए जिस राम लल्ला को नए घर में विराजमान किया जा रहा है उसके साक्षी बनना चाहिए, और इसलिए उन लोगों को निमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही प्रमुख चित्रकार और आर्टिस्टों को भी निमंत्रण भेजा गया है। प्रमुख आर्टिस्ट और चित्रकार जिन्होंने चित्रकारी की है या प्रमुख तौर पर आर्टिस्ट हैं, उन सभी को भी निमंत्रण भेजा गया है, ताकि वो लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और वो लोग साक्षी बने कि कैसे नए घर में विराजमान हो रहे हैं भगवान राम लल्ला। बहुत दिनों तक वो टेंट में रहे, त्रिपाल में रहे, कोर्ट में रहे, लोगों की ज़बान पे रहे, कई लोगों ने उनके होने का प्रमाण मांगा, कई लोगों ने ये कहा कि भगवान राम है ही नहीं। तो इस तरीके के तमाम सारी विवादों के बीच ऐसे प्रमुख आर्टिस्टों और जो चित्रकार हैं उन सभी को भी इनवाइट किया गया है, और इन सभी के साथ साथ सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया है। यानी भारत एक ऐसा देश रहा है जहां सर्वधर्म समभाव का एक लेखा जोखा रहा है, एक लकीर खींची जाती रही है। इसलिए सभी धर्म गुरुओं के प्रमुख धर्म गुरुओं को बुलाया गया है, सभी धर्मों के, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म गुरुओं के को भी बुलाया गया है कि ये जो धर्म है इनके प्रमुख धर्मगुरु वो भी इस पल के साक्षी बने, इसलिए उनको बुलाया गया है। अब लोगों को ये आश्चर्य हो रहा होगा, लोग लगातार सवाल जो पूछ रहे हैं कि ये किसी एक पार्टी ने इसको हाईजैक कर लिया है या एक संगठन ने हाईजैक कर लिया है, जिसमें प्रमुख तौर पर मैं बता दूं बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का लोग नाम लेते हैं कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, ये तीनों लोगों ने मिलकर इस पूरे राम लल्ला के कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है। और वो लोग जो है बढ़ चढ़ के उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है, वही लोग कहीं शामिल होंगे, दूसरे लोग शामिल नहीं होंगे, उन्हीं लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी इस पर सियासत गर्म है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया गया है, शरद पवार कह रहे हैं उनको नहीं बुलाया गया है, या दूसरे राज्यों में अखिलेश यादव कह रहे हैं, मायावती कह रहे हैं, या दूसरे अलग अलग तमाम सारे नेता ही कह रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया गया है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं उनको नहीं बुलाया गया है। तो बुलाया किसको गया है? क्या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ही बुलाया गया क्या? ये सवाल जो लोगों के मन में है, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। ये जवाब सुन लें कि इस पूरे राम मंदिर संघर्ष को खड़ा करने में, उसे मूर्त रूप से साकार करने में प्रयत्नशील जो रहा वो विश्व हिंदू परिषद रहा। विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे संघर्ष को खड़ा किया। 88-89 में जब पूरा संघर्ष खड़ा हुआ, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली, फिर उसके बाद तमाम सारा संघर्ष हुआ, उसमें गोलीबारी हुई, लोगों की जानें गई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के सिर्फ
100 लोगों को इसका निमंत्रण मिला है। ये जान के आश्चर्य हो रहा होगा, पूरे देश भर में टॉप टू बॉटम जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, उनमें से महज 100 लोगों को ही राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है और उन्हें इनवाइट किया गया है कि वो रामलला जब अपने घर में जा रहे हैं तो वो वहाँ पर अयोध्या में उपस्थित रहें, वहाँ पर इसके साक्षी बने। इसलिए सिर्फ 100 लोगों को निमंत्रण विश्व हिंदू परिषद के लोगों को गया है, जबकि हजारों लाखों विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन महज 100 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। तो जो ये लोग कह रहे हैं, कई पार्टियों के लोग कह रहे हैं या आम चर्चा है कि बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, तो महज 100 लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ साथ वीएचपी हो या बीजेपी हो, इसकी मातृ संस्था कोई है तो है आरएसएस। तो अब सवाल लोग उठा रहे हैं कि आरएसएस के तो सारे लोगों को भेजा गया होगा, आरएसएस ने पूरा मुद्दा हाईजैक किया है, वो तो इन लोगों की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, मदर पार्टी है, मातृ पार्टी है, तो तमाम सारे। लेकिन आरएसएस के सिर्फ 25 लोगों को निमंत्रण किया गया है, यानी डॉक्टर मोहन भागवत से लेकर के निचले लेवल के कार्यकर्ताओं के बीच में महज 25 आरएसएस के लोगों को इसका निमंत्रण मिला है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने सिर्फ 25 लोगों को, आरएसएस के लोगों को निमंत्रण भेजा है, जिसमें खुद डॉक्टर मोहन भागवत भी शामिल हैं, यानी सिर्फ 25 लोगों को निमंत्रण भेजा है। साथ ही बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी के ऊपर तो काफ़ी हमलावर हैं पार्टियां, हर राजनीतिक पार्टी जो एनडीए का हिस्सा नहीं है या एनडीए की भी कई हिस्सेदार वाली पार्टियां जो नहीं निमंत्रण जिनको मिला है वो बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा को ही निमंत्रण भेजा गया है फिलहाल, और एक दो छिटपुट और नेता उसमें दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन और किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सीधा क्लियर किया है कि सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ही निमंत्रण भेजा गया है। जिसमें राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, उनके अध्यक्ष को निमंत्रण गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं उनको निमंत्रण भेजा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उसके साथ साथ वो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, उनको निमंत्रण गया है। सीताराम येचुरी सीपीआई, सीपीएम और लेफ्ट की तरफ से निमंत्रित किए गए हैं। तो इस तरीके से जो भी राष्ट्रीय पार्टियां देश में हैं या उनके राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको निमंत्रण गया है। अब किसको, दूसरा सवाल जो लोगों के मन में है कि किसको किसको अब तक निमंत्रण मिल चुका है, क्योंकि निमंत्रण को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा इसमें वो है, तो किसको किसको निमंत्रण मिल चुका है, इसमें भी लोगों को काफ़ी दिलचस्पी है, लोग जानना चाहते हैं। जिसमें सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उनको निमंत्रित किया गया है। भगवान राम का किरदार जिन्होंने निभाया, अरुण गोविल का किरदार निभाया था जब रामानंद सागर का सीरियल था, उनको निमंत्रण भेजा गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी गोपी चंद हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया है। डायरेक्टर मधुर भंडारकर हैं, उनको भी निमंत्रण मिल चुका है। सेंसर बोर्ड के प्रमुख हैं प्रसून जोशी, उनको भी निमंत्रण मिल चुका है। उसके साथ साथ पूर्व विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, उनको भी निमंत्रण मिल चुका है। इसके अलावा दूसरे लोगों को निमंत्रण जो इनकी कैटेगरी में आता है, जिनको हमने डिस्क्राइब किया है, उनको निमंत्रण मिल चुका है। लेकिन अब लोगों का सवाल है कि किसी को निमंत्रण मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसका उत्तर तो मैंने दे दिया। इसके साथ साथ एक प्रमुख चीज़ मैं आपको बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मुख्यमंत्रियों तक को भी निमंत्रित नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छोड़ करके, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल छोड़ करके, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है। उसके अलावा किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को निमंत्रित नहीं किया गया है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों, कांग्रेस शासित राज्य हों या दूसरी पार्टियों के शासित राज्य हों। उनमें से किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को निमंत्रित नहीं किया गया है। इस तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है ताकि उसमें हर कोई फिट बैठे, तो किसी को भी निमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि केजरीवाल को लेकर लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन केजरीवाल अगर वहां पहुंचेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक होने की वजह से पहुंचेंगे।
अदरवाइज किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी को भी निमंत्रित नहीं किया गया, किसी भी राज्य के लोगों को निमंत्रित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर किसी भी राज्य की पार्टी के प्रमुख नेता या उनके अध्यक्षों को भी निमंत्रित नहीं किया गया है। उद्धव ठाकरे को भी अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। उसकी वजह यह है कि शिवसेना खुद एक राज्य की पार्टी है, इसलिए उनको निमंत्रित नहीं किया गया है। शरद पवार की पार्टी हाल ही में राज्य की पार्टी बन गई, उसमें खुद सबने देखा कि कैसे चुनाव आयोग ने उस पार्टी का परसेंटेज कम होने की वजह से जो राष्ट्रीय दर्जा था उसको राज्य का दर्जा बना दिया, तो उनको भी निमंत्रण नहीं गया है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी या अध्यक्ष को छोड़कर किसी दूसरे को निमंत्रण नहीं किया गया है। और 16 जनवरी से अब इसकी पूजा कैसे शुरू होगी, कौन पूजा करा रहा है और किस तरीके से होगा, ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो 16 जनवरी 2024 यानी अब नया साल शुरू हो चुका है, तो 16 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूजा शुरू हो जाएगी। यानी 22 को प्राण प्रतिष्ठा है, उसके पहले 16 जनवरी से पूजा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुरू हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा जो है जिस दिन होगी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा की पूजा काशी के प्रसिद्ध कर्मकांड के विद्वान हैं, काशी से आए हैं जो कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हैं, वो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, मतलब उनको द्रविड़ की उपाधि दी गई है, गणेश्वर शास्त्री, वो ये पूरा पूजा कराएंगे। उनके साथ रहेंगे लक्ष्मीकांत दीक्षित, यानी दो जो प्रमुख इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराएंगे पंडित, उसमें दोनों लोगों के नाम है गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और लक्ष्मीकांत दीक्षित, ये पूजा कराएंगे। जबकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी यानी 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के समय में गणेश्वर शास्त्री और लक्ष्मीकांत दीक्षित वो पूजा कराएंगे। इसके बाद भी 46 दिनों तक लगातार मंडल पूजा चलेगी। ये मंडल पूजा चलती है कि ताकि उस शुद्धिकरण और वहाँ की अलग अलग तरीके की विधियाँ जो होती हैं उसमें 46 दिनों तक मंडल पूजा चलेगी। उसको दक्षिण भारत के जो है विश्व प्रसन्न तीर्थ एक स्वामी हैं, विश्व प्रसन्न तीर्थ, उनके नेतृत्व में पूरी मंडल पूजा कराई जा रही है और उन्हीं के नेतृत्व में 46 दिनों तक वो पूरी पूजा चलेगी। और गर्भगृह के समय में जब वहाँ पूजा होगी उस समय में जो प्रमुख तौर पर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, गर्भगृह या आसपास उपस्थित रहेंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उपस्थित रहेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उपस्थित रहेंगे और उसके साथ साथ डॉक्टर मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ मंदिर, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव या उनसे जुड़े लोग उपस्थित रह सकते हैं और उसके साथ साथ जो पंडित हैं वो पंडित उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा गर्भगृह और आसपास के हिस्से में जो पूजा के समय में इतने ही लोग उपस्थित रहने का प्रोटोकॉल दिया गया है। और ये सारी चीज़ें जो अब तक एक सवाल बन के हैं, उन सारे सवालों के जवाब हमने दिए हैं, क्योंकि लोगों के मन में भ्रम है कि आखिर किसको न्योता मिला है, किसको नहीं मिला है, किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग अभी भी उम्मीदें पाले बैठे हैं, तो उन सभी लोगों से ये है कि इस तरीके का न्योता मिलेगा। और इसमें जो प्रमुख तौर पर अगर कहें तो टोटल 8000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इस पूरे न्योते को अगर देखें तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने 8000 लोगों को कुल मिला के निमंत्रण भेजा है। 8000 लोगों में से 4000 तो सिर्फ साधु संतों को निमंत्रण भेजा गया है, यानी 4000 लोग साधु संत होंगे, जिसमें अलग अलग धर्म के संप्रदाय के लोग होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख, ईसाई, इस तरीके के होंगे। जो हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हैं, नाथ संप्रदाय है, अघोरी संप्रदाय है, या फिर जो है वैष्णव धर्म के लोग हैं, शैव धर्म के लोग हैं, शाक्त धर्म के लोग हैं, इन सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। तो अलग अलग धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उनको निमंत्रित किया गया है, अलग अलग संप्रदायों के लोगों को निमंत्रित किया गया है, अलग अलग अखाड़ों के लोगों को निमंत्रित किया गया। ऐसे
कुल मिला के 8,000 में से 4,000 तो सिर्फ साधु संतों को निमंत्रित किया गया है, ताकि साधु संत भगवान श्री राम लल्ला को उनके नए घर में जाते समय इस पल के साक्षी बने। इसके साथ साथ 2200 लोगों को, गृहस्थों को निमंत्रण भेजा गया। जो गृहस्थ हैं उनमें 2200 गृहस्थों को निमंत्रण भेजा गया है कि वो सभी लोग इसमें साक्षी हों। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी 4000 प्लस 2200, कुल मिला के 6200 की कैटेगरी हो गई। इसके बाद जो बचा हुआ है 8000 में से करीब 6200 के बाद अगर बात करें तो 1800 लोग बचते हैं 6200 के बाद, जो कि 8000 की कैटेगरी में। इन 1800 लोगों में ही इस कैटेगरी के तहत निमंत्रण भेजा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, पद्मश्री से जुड़े लोग हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, व्यंगकार हैं, या फिर ये सूर्य तिलक लगाने के जो प्रमुख हैं, या फिर धनुष विद्या के प्रमुख हैं, पद्मश्री से जुड़े लोग हैं। ये सारी जो कैटेगरी हमने बताई, ये सब लोग उन 1800 लोगों में से होंगे। और फिलहाल इस तरीके से निमंत्रण भेजा जा रहा है या भेज दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो भी सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। शुक्रिया, नमस्ते।